इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश में ये बहुत ज्वलंत और गंभीर मामला है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित गिरोह बना है, जो गिरोह देश के कई प्रांतों में और विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश तमाम देशों में ये कोल्ड कप सिरप की सप्लाई हो रही है। इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। इसके साथ साथ जीएसटी का भी घपला हुआ है और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। औरैया में बिदुना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 मासूम बच्चों रौनक और सोहन ने ये कोल्ड सिरप पिया और एक रौनक की मौत हो गई। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये कोल्ड सिरप पिया होगा और ये कप सिरप पीने के बाद उनकी मौत हो गई होगी, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों का पोस्टमार्टम ज्यादातर लोग नहीं कराते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। इसमें जो संगठित गिरोह चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो प्रदेश के जननायक हैं, पूर्व सांसद का नाम लिया धनंजय सिंह का, जो 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है जनता दल यू, उससे इसी विधानसभा का सदस्य रहा है, जो आज इस पूरे गिरोह का सरगना है। और उत्तर प्रदेश में कई बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आज उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 ड्रग माफिया चल रहा है। नशीली दवाएं का सेवन हो रहा है और बड़े पैमाने पर जो है ये संगठित गिरोह नशीली दवाओं की बिक्री करने का काम कर रहा है। मान्यवर, इनसे बच्चों की मौत तो हो ही रही है, उसके साथ साथ विदेशों में इस प्रदेश की छवि खराब हो रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप चैट जीपीटी खोल लीजिए, वहां पर 24 बच्चों की मौत लिखी हुई है। और देश में जब केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो प्रदेश और देश के अंदर जो ये अवैध कारोबार चल रहा है, बड़े पैमाने पर बहुत सालों से 700 कंपनियां बनाई गई। मान्यवर अध्यक्ष जी, 700 कंपनियां फर्जी कंपनियां बनाई गई। ये कंपनियां एक दिन में नहीं बन सकती हैं। ये पिछले 3-4 सालों से जो 700 कंपनियां बनाई गई और उन 700 कंपनियों से ये अवैध कारोबार चलने का काम हो रहा है। अब इस पर सरकार ने कहा है कि जांच हो रही है। अब मांग ये है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए या किसी वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश से जांच कराई जाए, तब ये सारा मामला खुलेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग संलिप्त हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है। और इसीलिए एक लखनऊ शहर के अंदर मान्यवर सोने की बड़ी लूट हुई थी और उस लूट में एसटीएफ का एक सिपाही बर्खास्त हुआ था। उस सिपाही आलोक सिंह की सैकड़ों करोड़ की कोठी बनी हुई है। आप जाके मालूम करिए कि एक एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही की इतनी बड़ी कोठी इतने दिनों में कैसे बन गई, और सरकार लखनऊ प्रदेश की राजधानी में सरकार उसको जान भी नहीं पाई कि इतनी बड़ी जो है वो घपला चल रहा है, घोटाला चल रहा है और एक बड़ी कोठी बन गई। ऐसे ही मान्यवर जो बात होती है, चलता है बुलडोजर, कोई गरीब की झोपड़ी है, कोई कच्चा मकान है, कोई बेबस लाचार असहाय आदमी है, उसका झोपड़ी गिरा दी गई, उसका मकान गिरा दिया गया। लेकिन अब पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि जो ये कप सिरप के अपराधी हैं, इनका बुलडोजर से मकान कब गिरेगा। इनका जो बुलडोजर का ड्राइवर है
जो लोगों ने कहा कि ये कप सिरप पी करके नशे में हो गया है, उसको कब जगाया जाएगा? और अगर सरकार निष्पक्ष है, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों का कल ही मकान गिरना चाहिए जिन्होंने जनता के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जो बच्चों के मौत के दोषी और जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप यहां से निर्णय करिए माननीय अध्यक्ष जी कि किसी न्यायालय के न्यायाधीश से पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। जब जांच होगी तो जनता जानेगी कि कौन कितने बड़े लोग इसमें शामिल थे और 3 लोगों के संरक्षण में इतना बड़ा अपराध होने का काम हो रहा था। माननीय अभी कहा गया, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में दिल्ली में 2 नमूने हैं। अब आप बताइए, जो उत्तर प्रदेश का जननायक है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसने कहा उनके लिए? आप जबरदस्ती कह रहे हो उनके लिए? बोलने दीजिए, हमारी बात आप कह दीजिएगा। 2 नमूने कौन कहे गए? तो इसलिए मान्यवर, जो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो लगातार जन आधार बढ़ रहा है और प्रदेश के अंदर जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है, और ये हो गया है कि अखिलेश यादव जी 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके बारे में उनका ऐसी बातें कहना जो उचित नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि मान्यवर, इस मामले में एक कमेटी बना दीजिए आप यहाँ पर सर्वदलीय सब नेताओं की, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले के अंदर जो है आपको चाहिए कि सदन की सारी कार्रवाई रोक करके, ये लोक महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, बच्चों की जान जा रही है और बड़े पैमाने पर जो है वो हजारों करोड़ रुपए का इसमें घपला हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा घपला है और इसमें जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत पहले से ये मांग कर रही है कि जो भी इसमें अपराधी लिप्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? कौन उन लोगों को बचाने का काम कर रहा है और वो लोग किसके साथ हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। जनता प्रदेश की जान रही है कि इन अपराधियों को बचाने का काम कौन कर रहा है और कौन ये मांग कर रहा है कि इनके अपराधियों के बुलडोजर से मकान गिराए जाए। तो अध्यक्ष जी, मामला बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। ये बच्चों के जनजीवन के साथ खिलवाड़ है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। और जो मैंने आपसे कहा, आप मालूम करा लीजिए, विधुना में औरैया में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई मौत नहीं हुई। चलिए वो बताएंगे ना, जवाब देंगे। की मौत हुई है और उसका भाई जीवन और मौत से सुवन संघर्ष कर रहा है, उसका कप सिरप पीने से मान्यवर, मुख्य बात ये, किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं हो, कोई काम बचाने का नहीं हो। दोषी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके घर पर, उसको आज ही घर पर उसके बुलडोजर चले, तब जनता मानेगी कि बुलडोजर के माध्यम से जो आपने कार्रवाई करी थी वो ठीक थी। लेकिन गरीब, असहाय, बेबस, लाचार लोगों के मकानों को आप गिरा दीजिए और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का काम करिए। जनता इसको माफ नहीं करेगी और 2027 में अपना निर्णय सुनाएगी और प्रदेश के अंदर इसी घटना के माध्यम से आपको बदलाव दिखाई पड़ेगा। इन बातों के साथ मुझे आपसे कहना है कि ये अत्यंत लोक महत्व का विषय है। सदन की सारी कार्रवाई रोक करके कम से कम इस पर 4 घंटे चर्चा करा जाने का काम करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, इतने गंभीर मुद्दे पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।